सो वेलकम अगेन गाइस। तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 पहले कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग यूनिट 4 और यूनिट 5 हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। तो एज वी नो दैट डीजल साइकिल इज़ बेस्ड ऑन द डीजल इंजन एंड दी ऑटो साइकिल इज़ बेस्ड ऑन दी और पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो ऐसा है कि नेम से कि डीजल साइकिल जो है वो डीजल इंजन में काम आता है, जिसकी हमारे बिग व्हीकल्स हो गए, जैसे कि हमारा ट्रक हो गया या फिर लॉन्ग बसेस हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है हम डीजल साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, फिर डीजल का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग व्हीकल्स में, जो कि शॉर्ट हमारे व्हीकल्स हैं जैसे कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, तो इनमें हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑटो साइकिल इज़ बेस्ड सुटेबल फॉर द पेट्रोल इंजन वाइल दी डीजल साइकिल इज सुटेबल फॉर दी डीजल इंजन। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं जो हीट एडिशन होता है इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एडिशन से हमारा मतलब कि बेसिकली जो हमारा इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक जो होता है, जिससे कि इंजन हमारा स्टार्ट होता है, यानी जो उसमें हीट एडिड हो रही होती है, जिसके कारण जो हमारा इंजन स्टार्ट होता है, तो वो जो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ऑटो साइकिल के अंदर। और जबकि यदि हम डीजल इंजन की बात करें तो जो हमारा हीट एडिशन है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, अब कंप्रेशन रेशो जो हमारा वेरी करता है वो ऑटो साइकिल के अंदर वो 6:10 रेशो का होता है। हाई एफिशिएंसी एट सेम कंप्रेशन रेशो इन कंप्रेशन स्ट्रोक एयर फ्यूल इज कंप्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अपन जानते हैं कि इसमें जो है हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, ठीक है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है व्हेनेवर इन इंजन व्हेन द पिस्टन इज मूव फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। ठीक है, तो दिस प्रोसेस नोन एज कंप्रेशन। तो हमारे इंजन के अंदर जो हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन हम जानते हैं कि पिस्टन हमारा मूव करता है, जिसके कारण जो है हमारा इंजन के अंदर इग्निशन होता है। ठीक है, इंजन के अंदर स्पार्क होता है, इग्निशन होता है, जिससे कि हमारा जो इंजन है वो वर्क करता है। तो जब पिस्टन जो है हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा होता है, तब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाता है। और जब वही पिस्टन जो है, जो पिस्टन की सिलेंड्रिकल रॉड है, या फिर हम कह सकते हैं जो पिस्टन है वो हमारा मूव करता है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, देन द प्रोसेस नोन एज द सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो इन कंप्रेशन स्ट्रोक एयर फ्यूल इज कंप्रेस्ड। ठीक है, तो एयर फ्यूल का जो हमारा मिक्सचर होता है वो कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो अब जब कंप्रेशन होगा तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इट हैज़ लो कंप्रेशन रेशो, तो इसका जो कंप्रेशन रेशो है वो लो होता है। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको ऑटो साइकिल का, तो इस पर आप समझ सकते हैं कि ये देखो टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम है। तो जैसे कि प्रोसेस 1 to 2 है ऑटो साइकिल के लिए, तो 1 to 2 प्रोसेस जो है हमारा, ये हमारा रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कंप्रेशन होता है। अब जैसे कि ये कंप्रेशन हुआ, तो जैसे 1 से 2 प्रोसेस में कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पे मार्क कर रखे T1 और T2। ठीक है, तो कंप्रेशन होगा, हमारा टेम्परेचर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो आप यहाँ से ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा T2 है वो T1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन प्रोसेस है 1 to 2। ठीक है, फिर देन हमारा 2 to 3 जो प्रोसेस है, इस पर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और इस पे जो है हमारा हीट एडिड हुआ है। ठीक है, तो हीट इसमें सप्लाइड की है हमने। और सिमिलरली 3 to 4 जो प्रोसेस है वो अगेन हमारा जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जो कि एक्सपांशन प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सपांशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि ये टेम्परेचर T3 है और ये टेम्परेचर T4 है, तो जो हमारा T4 टेम्परेचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू T3। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा एक्सपांशन हो गया। एंड फाइनली अगेन द फाइनल प्रोसेस इज फ्रॉम द 4 to 1, दैट इज़ द नोन एज द हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हीट ऐड हुई। ठीक है, हीट हमने ऐड करी, तो ऐड किस में करते हैं हीट, अगर हम उससे समझे जो हमने प्रीवियस वीडियो में रीहीटिंग और रीजनरेशन पे बात की है, तो हीट एडिड हमारी बॉयलर में होती है, और जो हीट हमारी आउट होती है, हीट हमारी आउट जो है वो कंडेंसर से होती है। ठीक है, क्योंकि कंडेंसर में क्या करते हैं, हम कूल करते हैं, तो वहाँ पे जो है हीट हमारी रिजेक्ट होती है और हीट ऐड हमारी बॉयल में होती है, क्योंकि हमें जो बॉयलर के अंदर है वो टेम्परेचर को बढ़ाना होता है स्टीम को सुपर हीट स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे 1 to 2 प्रोसेस हमारा कंप्रेशन हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि बेसिकली एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो आप टीएस डायग्राम देख रहे हैं, तो इसकी जो S1 और S2 की वैल्यू रहेगी, आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे 1 से 2 प्रोसेस में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो हमारी एंट्रोपी है वो कांस्टेंट आएगी। सिमिलरली अगेन दिस प्रोसेस
बट द डिफरेंस बिटवीन दैट इट इज़ द एक्सपांशन एंड इट इज़ द कंप्रेशन। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्रोपी सेम आ रही होगी 3 to 4 में, और 1 to 2 में भी हमारी एंट्रोपी सेम है। ठीक है, तो ये प्रोसेस लिखे हैं 4, आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ग्राफ से कि प्रोसेस जो हमारे ऑटो साइकिल में होते हैं 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 heat addition at constant volume, 3 to 4 isentropic expansion, and the final one is the 4 to 1 is the heat reduction at constant volume। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग मोटर साइकिल के लिए। अब डीजल साइकिल के लिए देख लेते हैं। तो डीजल साइकिल के मैंने बताया था, जो डीजल साइकिल है वो डीजल इंजन के लिए सुटेबल रहती है। ठीक है, दिस साइकिल इज सुटेबल फॉर द डीजल इंजन एंड इन डीजल साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो डीजल साइकिल है उसमें जो हीट एडिशन होता है यानी जो पावर स्ट्रोक होता है तो वो जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और जबकि हमने ऑटो साइकिल में डिस्कस किया था कि हीट एडिशन जो हो रहा होता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, तो डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है हमारा हीट एडिशन, और ऑटो साइकिल में हमारा जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, अब इसका कंप्रेशन रेशो देख लेते हैं। तो कंप्रेशन रेशो जो होता है डीजल साइकिल का वो वेरी करता है हमारा 14 से 22 में, और जबकि हमने बताया था कि आपको जो डीजल ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशो है वो 6 to 10 के अप्रॉक्स में वेरी कर रहा था। ये कंप्रेशन रेशो वेरी फ्रॉम द 6 to 10 इन ऑटो साइकिल, वाइल इन द कंप्रेशन रेशो इज वेरी फ्रॉम द 14 to 22 इन द डीजल साइकिल। ठीक है, लो एफिशिएंसी एट सेम कंप्रेशन रेशो, तो यहाँ पे हमारी जो है वो लो एफिशिएंसी रहती है सेम कंप्रेशन रेशो पे। ठीक है, अब और जो ऑटो साइकिल में थी हमारी वो हाई एफिशिएंसी थी सेम कंप्रेशन रेशो पे। ठीक है, और हम इसके टीएस डायग्राम से और समझ लेते हैं। इन कंप्रेशन स्ट्रोक ओनली एयर इज़ कंप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो वहाँ पे खाली एयर जो है हमारी कंप्रेस्ड हो रही होती है, और जबकि ऑटो साइकिल में हमने बताया था कि एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, तो एयर और फ्यूल उनका मिक्सचर जो है वो कंप्रेस्ड हो रहा था। ठीक है, इट हैज़ हाई कंप्रेशन रेशियो वाइल इन दी ऑटो साइकिल इट हैज़ दी लो कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो कंप्रेशन रेशियो बेसिकली जो है हमारा कितना वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है, यानी जब हमारा इंजन स्टार्ट हुआ तो कितना उस पर स्पेसिफिक वॉल्यूम था स्टार्टिंग पर, और एंड पे कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम था, तो उसी के रेशियो को हम जो है कंप्रेशन रेशियो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो इट्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। ठीक है, तो जब हमारा कंप्रेशन चालू हुआ, जब कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम था उस इंजन का, और जब हमारा एंड हुआ, इंजन स्टॉप हुआ, तब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना था। ठीक है, तो ये हमारा टीएस डायग्राम गिवन है यहाँ पे। अब टीएस डायग्राम फॉर डीजल साइकिल, तो आप देख सकते हैं कि 1 to 2 प्रोसेस, मैंने जैसे पहले ऑटो साइकिल में ही बताया था, 1 to 2 प्रोसेस जो हमारा आइसेंट्रोपिक होता है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली 3 to 4 इज एंट्रोपी ऑलरेडी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हमारे आइसेंट्रोपिक हैं। फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब 2 to 3 जो प्रोसेस है इसमें जो हीट एडिशन होगा, हीट एडिशन वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, जबकि ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। 3 to 4 अगेन इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड 4 to 1 फाइनल इज द हीट रिडक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ऑटो साइकिल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो जो सुटेबल रहता है पेट्रोल इंजन के लिए सुटेबल रहता है। आप लिख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो इसमें जो वेरी करता है वो 6 to 10 वेरी करता है। ठीक है, और हीट एडिशन जो होता है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। आप एक डायग्राम बना देंगे फ्री वाला। ठीक है, तो 1 से 2 में जो प्रोसेस है हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में 1 से 2 जो प्रोसेस है उसको मेंशन कर देंगे। 1 से 2 जो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एंड फाइनली 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी हम एफिशिएंसी का देख लेते हैं, एफिशिएंसी को कैसे ड्राइव करते हैं। तो प्रोसेस इन द ऑटो साइकिल आर गिवन एज द टोटल 4 प्रोसेस टेक प्लेस इन द ऑटो साइकिल, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड फाइनली 4 to 1। 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन प्रोसेस जब होगा तो उसमें कंप्रेशन रेशियो की बात आएगी। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने भी आपको पहले समझाया था कि कंप्रेशन रेशियो जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेशियो है V1/V2 है। तो वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन एट द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज नोन एज द कंप्रेशन रेशियो, द आर रिप्रेजेंट फॉर द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो अभी P1V1 की पावर R इक्वल टू P2V2 की पावर R। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं मोटर से P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। तो P2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं P1 इंटू R टू द पावर गामा। तो R क्या है हमारा कंप्रेशन रेशियो है V1/V2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग प्रोसेस 1 to 2
क्योंकि हमने बात की थी जो इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रेशर का रेशियो है बेसिकली, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2/P1 = R⁴ ठीक है। नाउ वी सी दी प्रोसेस 2 to 3 इन द Q हीट एडेड, ठीक है, Q इन और द हीट एडेड। तो हीट एडेड का फॉर्मूला होता है NCV∆T, तो ये कुछ नहीं है, तो हमारा ∆T दे रखा है CV T3 - T2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ∆T होगा। सिमिलरली ये तो हीट एडिट का प्रोसेस हो गया, हम हीट आउट का भी देख सकते हैं या फिर हीट रिजेक्ट का देख सकते हैं NCV∆T से, तो T4 - T1, ठीक है। तो ये हमारा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, हमारा हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। जब हम इन दोनों को इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी आएगी, थर्मल एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो हमारा वर्क डन अपॉन हीट इनपुट पर होगा। तो एफिशिएंसी का फाइनली जो कंक्लूजन हमारा आएगा 1 - T4 - T1 अपॉन T3 - T2, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो टेम्परेचर के रेशियो पे बेस्ड आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिगार्डिंग जो है उसका एफिशिएंसी का डेरिवेशन रिगार्डिंग ऑटो साइकिल। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 हमारे आइसेंट्रोपिक हैं। तो आइसेंट्रोपिक क्या होते हैं, जो आइसेंट्रोपिक होते हैं वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ से हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से लिख सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रेशियो है वो वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा। तो यानी T2/T1 = V1/V2 R⁴ तो T2 की वैल्यू ये आ गई यहाँ से। फिर सिमिलरली दिस प्रोसेस बी अगेन रिपीट फॉर दी प्रोसेस 3 to 4 बिकॉज द 3 to 4 प्रोसेस इज आल्सो दी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द T3/T4 वी गेट द वैल्यू ऑफ V4/V3 into R⁴ सिमिलरली बाय पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज गिवन एज so by putting the value in the equation this 1 - T4 - T1 on T3 - T2, ठीक है। तो T4 और T3 की वैल्यू की रेशियो की पुट कर देंगे यहाँ पे, और T1 और T2 के रेशियो की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जो T1 और T2 प्रोसेस और T3 T4 प्रोसेस हैं ये जो है हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वैल्यू इनपुट कर देंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन ड्राइव होकर आ जाएगी 1 - 1/R⁴ Γ-1। दिस इज द फाइनली कंक्लूजन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल डेरिवेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरकूलिंग का, इंटरकूलिंग गैस टरबाइन, ठीक है। तो इंटरकूलिंग हमारा गैस टरबाइन है। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, जैसा कि हर प्रोसेस में होता है, हम जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जो भी हमारा पावर प्लांट हो गया उसकी एफिशिएंसी को हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, ठीक है, ताकि मिनिमम इनपुट देके हम मैक्सिमम आउटपुट उससे ले सकें बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो इंटरकूलिंग इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंप्रेशर वर्क एंड टू इंक्रीज द वर्क रेशियो, ठीक है। तो इंटरकूलिंग जो है हमारा रिक्वायर्ड होता है कंप्रेशर वर्क को रिड्यूस करने में, ठीक है, टू इंक्रीज द वर्क रेशियो, और वर्क रेशियो को बढ़ाने के लिए हम जो है इंटरकूलिंग का इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसमें जो है इंटरकूलिंग के आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरकूलिंग का ये डायग्राम में मैंने गिवन है कि जैसे ये हमारा जो है ये सबसे पहले जो है ये कंप्रेशर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो कंप्रेशर के बाद हमने लगाया है इंटरकूलर, देन हमारा है अगेन कंप्रेशर, देन कंबशन चैम्बर एंड द फाइनली टर्बाइन विच इज एंड देन द एग्जॉस्ट विल टेक्स प्लेस आफ्टर लीविंग द स्टीम एट टर्बाइन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, हमारी जो एयर है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा फ्यूल मिक्सचर है वो जो है हमारा कंबशन के अंदर जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 to 2, तो प्रोसेस 1 to 2 जो है हमारा एयर इन हो रही है, तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो 1 से 2 जो प्रोसेस हो जाएगा हमारा, ये एयर इन हुई इसमें कंबशन में, तो ये जो कंबशन है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा कंबशन है, तो इसमें कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। 1 to 2 में कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। देन वी मूव टू 2 to 3, तो 2 से 3 में जो है हमारा इंटरकूलर लगा हुआ है। तो इंटरकूलर क्या करेगा, इंटरकूलर जो है हमारी हीट आ रही है उसको रिजेक्ट करने का काम करेगा। जो हमारी हीट आ रही है 1 से 2 प्रोसेस में उसको रिजेक्ट करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंटरकूलर है वो हीट रिजेक्ट करेगा। देन दिस हीट रिजेक्टेड हीट गोन इनटू अगेन कंप्रेशन विच इज़ ऑफ द हाई प्रेशर कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको हम अगेन एक कंप्रेशन में पास आउट करा देंगे 3 to 4, तो 3 to 4 जो प्रोसेस हो जाएगा हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम जब हीट को पास आउट कराएंगे अगर कंप्रेशन में, ठीक है, तो कंप्रेशन में पास आउट कराएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फाइनली 3 to 4 प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रेशर, देन फाइनली स्टीम गोज इनटू द
कंबशन चैम्बर। तो 4 से 5 जो प्रोसेस है हमारा वो कंबशन चैम्बर का प्रोसेस है। तो इसमें जो है हीट सप्लाइड जो हो रही होगी, तो हीट सप्लाइड में जब हम इस हीट सप्लाइड करेंगे तो कंबशन माने बेसिकली हमारी हीट को बढ़ा रहा होगा, तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा हमारा और हमारी एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो अगेन देन फाइनली 5 to 6 प्रोसेस। तो फाइनली 5 to 6 जो प्रोसेस है वो हमारा जो है टर्बाइन का प्रोसेस है। तो इसको कहते हैं हम रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। तो रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपांशन है जिसमें एंट्रोपी जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी और टेम्परेचर जो है 5 to 6 प्रोसेस में हमारा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग इंटरकूलिंग के। तो अब एक बार समझ लीजिए 1 to 2 प्रोसेस जो है हमारा रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 to 3 जो है हमारा इंटरकूलर का प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। 3 to 4 जो हमारा प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है जो कि हमारा प्रेशर को इंक्रीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। 4 to 5 प्रोसेस जो है हमारा हीट सप्लाइड का प्रोसेस है जिसमें कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और एंट्रोपी हमारी बढ़ रही होगी क्योंकि हमारी हीट जो है वो सप्लाइड हुई है। 5 to 6 जो प्रोसेस है हमारा वो रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपांशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो है एंट्रोपी जो है हमारी रिवर्सिबली एडियाबैटिक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी और टेम्परेचर में डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ये जो 1 to 6 प्रोसेस है ये अगेन रिपीट होता रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ द इंटरकूलर इन द गैस टर्बाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपने वर्किंग समझ लिया प्रॉपर्टीज का। टीएस डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया है। 1 से 2 प्रोसेस जो है हमारा, ये जो है हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट अगर T2 है, सिमिलरली दिस पॉइंट इज T1, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1 क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस है। 2 to 3 जो हमारा प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिकली डिक्रीज़ होगा, कंप्रेशन है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक डिक्रीज़ है तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा। अगेन 4 to 5 जो हमारा देन वी मूव टू दी 2 to 3 जो 2 to 3 जो है हमारा रिजेक्शन का प्रोसेस है। हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 से 3 में प्रोसेस है वो हीट रिजेक्ट हो रही है हमारी। देन 3 to 4 अगेन कंप्रेशन। तो 1 to 2 कंप्रेशन, 3 to 4 अगेन कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने अगेन कंप्रेशन करा इसमें, ठीक है, कंप्रेशन कराया। देन वी मूव टू 4 to 5। तो 4 से जो 5 प्रोसेस है 4 to this 5 दिस इज द हीट सप्लाइड प्रोसेस। हीट हमने सप्लाइड करी है एंड टेम्परेचर आल्सो increases while supplying the heat, this across the T4 and this across the T5, so T5 greater than T4, and finally the process of the 5 to 6 is the reversibly adiabatic expansion or the isentropic process, ठीक है। entropy remain constant as is the isentropic process while the temperature is decreased. You can measure by it here. This is T6 point and this is T5 point. By measuring the both the limits of the value of the temperature we get the T6 जो है T6 इज़ लेसर देन दी T5, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग हमारा इंटरकूलिंग इन गैस टर्बाइन के। आप देख सकते हैं कि जो 1 to 3 और ये कुछ पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारी आइडल प्रोसेस हैं और जो कि हमारे डैश लग रहे हैं 1 2 4 5 6 तो ये हमारे जो है एक्चुअल प्रोसेस है। तो एक्चुअली वी गेट दी ऑब्टेन दी प्रोसेस लाइक दी 1 2 3 4 इन दी रियल और दी प्रैक्टिकल वे। देन एंड 1 2 3 4 5 6 आर दी आइडल प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसका वर्क रिक्वायर्ड का आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड कैसे होगा। तो वर्क रिक्वायर्ड जो है हमारा कंप्रेशन में होगा वो हमारा लो प्रेशर और दी हाई प्रेशर कंप्रेशन चैम्बर को दोनों को ऐड करने में होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हाई प्रेशर कंप्रेशन चैम्बर और ये हमारा लो प्रेशर कंप्रेशन चैम्बर हो जाएगा। तो इन दोनों की जब हम एडिशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी T4 डैश माइनस CP T2 डैश माइनस प्लस CP T4 डैश minus T3. This is for the actual process. Similarly we get the value for the idle process. Nothing, you just by writing the T4 minus T3 and the T2 minus T1. Similarly we get the value for the compressor without intercooling. हम intercooling के भी निकाल सकते हैं TL dash minus TL2 dash plus CP T2 dash minus T1. This is for the actual process and similarly we repeat this process again for the idle process, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग इंटरकूलिंग के। तो इंटरकूलिंग से जो हमारा फ़ायदा होता है तो इंटरकूलिंग से लेकिन हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि एफिशिएंसी जो इंक्रीज़ होती है वो केवल एक ही प्रोसेस में होती है एंड दैट इज़ नोन एज द रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो रीजनरेशन प्रोसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी फॉर द गैस टर्बाइन, ठीक है। यू कैन सी दैट दी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीट सप्लाइड हमने इंक्रीज़ की है, ठीक है। ऑल्सो वी गेट दी वर्क नेट। तो वर्क नेट हमारा आएगा टर्बाइन वर्क प्लस दी कंप्रेशर वर्क, ठीक है। टर्बाइन ने जो वर्क करा और कंप्रेशर ने जो दोनों मिलकर वर्क किया तो हमारा जो नेट वर्क आउटपुट आएगा वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। फाइनली
हीट सप्लाइड इंक्रीज़ होगी, हमारी हीट रिजेक्शन क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होगी। एफिशिएंसी की बात करें, जो हमारा एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी इज डिपेंड ऑन दी वर्क डन अपॉन दी हीट सप्लाई, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड से हम देख सकते हैं जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारी डिक्रीजिंग नेचर की आएगी, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द मीन एडिशन डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द मीन रिएक्शन इज आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द इंटरकूलिंग इन द गैस टर्बाइन, ठीक है। नाउ वी मूव टू द रीहीटिंग इन दी गैस टर्बाइन, ठीक है। तो रीहीटिंग देखा पर, तो रीहीटिंग में जो है वी यूजेस 2 टर्बाइन, जैसे कि हमने पहले बता गया था आपको, रीहीटिंग के प्रोसेस में हम वहाँ पे हाई प्रेशर टर्बाइन एंड दी लो प्रेशर टर्बाइन वी आर यूज्ड इन दी रीहीटिंग प्रोसेस। सिमिलरली in the reheating the gas turbine we use 2 turbine, high pressure turbine, the low pressure turbine, ठीक है। reheat represent between these 2 turbine, ठीक है। तो अब इसको समझ ले देंगे ये कैसे होता है। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे कंबशन लगा रखा है, यहाँ पे जो है कंबशन और CC1 जो है और CC2 ये हमारे कंबशन चैम्बर हैं और ये हमारा कंप्रेशर है। 2 हमारे पास टर्बाइन है, तो यहाँ पे हम 2 टर्बाइन लगाते हैं। इंटरकूलिंग में जो है हम 2 कंप्रेशर लगा रहे थे और रीहीटिंग में हम 2 टर्बाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कंप्रेशर है, तो एयर हमने एंटर की कंप्रेशर में, तो 1 से 2 जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा वो बेसिकली कंप्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा 1 से 2। देन वी मूव टू दी 1 से 2 जो प्रोसेस हो जाएगा, जैसे हम कंप्रेशर में इंक्रीज हीट को सप्लाइड करेंगे या एयर को सप्लाइड करेंगे, उसके मिक्सचर को सप्लाइड करेंगे, तो वो जो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस होगा रिवर्सिबली एडियाबैटिक, ठीक है। तो रिवर्सिबली एडियाबैटिक को क्या कहते हैं हम, रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसमें कि एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी और जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा 1 से 2 प्रोसेस में। देन वी मूव टू द कंबशन चैम्बर, पासिंग आउट द हीट कंबशन चैम्बर फ्रॉम 2 to 3 एंड वी गेट द प्रोसेस ऑफ द हीट एडिशन। तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा होगा, हीट एडिशन से हमारा जो है एंट्रोपी भी बढ़ेगी और हमारी टेम्परेचर भी बढ़ेगी। देन 3 to 4 जो हमारा प्रोसेस है वो रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें कि हमारा जो एक्सपांशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंप्रेशन हो रहा था और यहाँ पे एक्सपांशन होगा, तो 3 to 4 प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। देन 4 to 5 हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा कंबशन चैम्बर का प्रोसेस है, जिसमें कि हम जो है हीट को ऐड कर रहे होंगे इस कंबशन चैम्बर 2 के अंदर, और इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और एंट्रोपी जो है हमारी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। देन वी मूव टू द प्रोसेस 5 to 6 इन द लो प्रेशर टर्बाइन। तो इसमें जो टर्बाइन को वर्क का जो है हम उसका आउटपुट ले रहे होंगे और फाइनली दिस साइकिल रिपीट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ दिस 6 to 1 अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस जो है हमारा मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, कंबशन चैम्बर भी यूज्ड, हाई प्रेशर टर्बाइन एंड लो प्रेशर टर्बाइन भी यूज्ड इन दी रीहीटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये TS डायग्राम है। 1 से 2 प्रोसेस जो है हमारा, ये हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है। 2 से 3 जो प्रोसेस है हमारा हीट एडिशन का प्रोसेस है। 3 to 4 हमारा जो है रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे 3 to 4 प्रोसेस में। देन दी 4 to 5 जो प्रोसेस है वो हमारा कंबशन चैम्बर का प्रोसेस है, जो कि हीट एडिशन का प्रोसेस है। 4 to 5 इज़ दी हीट एडिशन, अगेन 5 to 6 इज़ दी टर्बाइन वर्क एंड फाइनली दिस साइकिल इज रिपीट फ्रॉम 6 to 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सिमिलरली जैसे कि रीहीटिंग में देखा और इंटरकूलिंग में देखा हमने, ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 आइडल प्रोसेस है रीहीटिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 दीज आर द एक्चुअल प्रोसेस फॉर द रीहीटिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट द रीहीटिंग। फॉर सिमिलरली वी कैन रिपीट फॉर दिस विदाउट रीहीटिंग एंड वी कैन कंपेयर एंड वी गेट द रिजल्ट फॉर द वर्क आउटपुट, ठीक है, फॉर रीहीटिंग and without reheating. So you can summarize here that work output given is the without reheating is this, and the work output with reheating is the Cp delta T, Cp T5 minus T6 delta, ठीक है। So basically we get the here is the net work output. Similarly in the intercooling we get the increase heat supplied also increase in the reheating process, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं तो वर्क नेट जो है हमारा टर्बाइन प्लस कंप्रेशन वर्क हुए थे, तो जो इसमें हमारा जो वर्क नेट है वो इंक्रीज़ आ रहा होगा, हीट सप्लाइड हमारी इंक्रीज़ होगी, मीन टेम्परेचर एडिशन जो है वो हमारा इंक्रीज़ आएगा, मीन टेम्परेचर रिजेक्शन जो है TMR वो हमारा इंक्रीज़ आएगा, एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एफिशिएंसी केवल एक प्रोसेस में इंक्रीज़ आती है एंड दैट इज़ वी नोन एज दी रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी जो एफिशिएंसी आ रही होती है वो हमारी इंक्रीजिंग नेचर की आ रही होती है रीजनरेशन के अंदर, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेस में जो है हमारे इंटरकूलिंग हो गया, हमारी रीहीटिंग होगी, तो इन सब प्रोसेस में जो है हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्रीजिंग नेचर की आती है, ठीक है।